Hello everyone. So today we will discuss our topic determinants. As you all know, this topic is clearly mentioned in the DSSB PGT English syllabus. So let's start. So let's start. What are determinants? Determinants होते क्या हैं? तो डिटर्मिनर्स वो शब्द हैं जो नाउन से पहले आते हैं और इसकी मीनिंग को डिफाइन करते हैं. जैसे अभी आप देख रहे होगे द आंसर क्वेश्चंस लाइक विच, कौन सा, हाउ मैनी, कितने ज़्यादा, हाउ मच, कितना, हुज, किसका. अब आप बोलेंगे कैसे. तो देखिए दे ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन एंड यूजुअली बिफोर एडजेक्टिव्स. आप कहेंगे मैम एडजेक्टिव से भी पहले आ रहा है, नाउन से भी पहले आ रहा है, कैसे. तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनर पहले आएगा, फिर एडजेक्टिव, नाउन. एग्जाम्पल से देख सकते हैं आप, सम ब्यूटिफुल फ्लावर्स. तो यहाँ आप ये देखेंगे कि यहाँ सम डिटर्मिनर है और ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, और फ्लावर्स क्या है, नाउन. तो नाउन से भी पहले है और एडजेक्टिव से भी पहले है. सो इट इज़ कमिंग बिफोर द नाउन एंड एडजेक्टिव. सो होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. एंड ओल्ड हाउस, ओल्ड क्या है, हाउस की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि हाउस कैसा है, ओल्ड. सो क्या है ये, एडजेक्टिव. और माई क्या हो गया, डिटर्मिनर. तो मेरा घर जो एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव से पहले आ रहा है. अब डिटर्मिनर्स होते कितने टाइप के हैं. तो पहले आर्टिकल वाले. कैसे आर्टिकल्स, जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स आपको बताइए ए एंड एन, जो किसके साथ यूज़ होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. ठीक है. इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होंगे, यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. ए कब यूज़ होता है, आप सभी को पता है कि बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है. अ बुक, अ यूनिवर्सिटी. अब आप बोलेंगे कि मैम ये यू तो ए आई यू में आता है, वावल में आता है, बट वाई ए हैज़ बीन यूज्ड हियर. तो आप ये देखिए कि इसमें साउंड कौन सा आ रहा है, इसमें साउंड आ रहा है या का. तो इफ़ नो, इट डजेंट मैटर if any spelling is starting with consonant or vowel, but if sound is vowel वाली है तभी आपको एन लगाना है. जैसे एम एल एम, तो ए साउंड इज किसका साउंड आ रहा है, ए का साउंड इज कमिंग ना. तो ए साउंड इज कमिंग आउट ऑफ इट, डेट्स वाई वी हैव यूज्ड एन एम एल ए. ठीक है. अब यहाँ या का साउंड आ रहा है और या इज कंसोनेंट. ओके. एंड बेसिकली वैसे हम कहाँ प्लेस करते हैं, बिफोर वावल साउंड. देखो वावल की साउंड. ठीक है. एन एप्पल, एन आर. अब देखो स्पेलिंग इज स्टार्टिंग विद एच, बट एज वी ऑल नो दैट एच इज साइलेंट ओवर हियर. तो वी आर यूजिंग एन आर, आ. एंड ए ई आई ओ यू में अगर साउंड वावल का, बस आपको बेसिकली याद ये रखना है कि अगर साउंड वावल का है तो एन यूज़ करेंगे, साउंड कॉन्सोनेंट का है तो ए यूज़ करेंगे. और ये ज़रूर याद रखना है कि नो मैटर स्पेलिंग इज स्टार्टिंग विद विच लेटर, बट इफ साउंड इज नॉट कमिंग आउट ऑफ, इफ नॉट कमिंग फ्रॉम वावल साउंड, सो आपको क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है. ठीक है. एंड रिमेंबर इट डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द होता है. ठीक है. द यूज़ कब किया जाता है, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं जो कुछ या ऑलरेडी कुछ मेंशन है, यूनिक थिंग्स की जब बातें करते हैं. अब जैसे सन, सन स्पेसिफिक है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में सन, द सन. गंगा, तो प्रॉपर नाउन के साथ भी हम क्योंकि द यूज़ करते हैं. तो द बुक यू गेव मी, तो हम यहाँ इम्फेसाइज कर रहे हैं कि हम यहाँ क्या बोला गया है कि वो वाली किताब जो मैंने तुम्हें दी थी. दो देयर कुड बी मैनी नंबर ऑफ बुक्स, बट इम्फेसाइज किसका किया गया है कि मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी. अब जैसे आप सपोज़ आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ, लेकिन आपने उसमें से है तो वो सारी बुक ही, लेकिन आपने क्या किया कि आप बोल रहे हो आपने, लेकिन अपने दोस्त को कौन सी दी थी बुक, मैथ्स की, तो आपने क्या बोला, मुझे वो बुक दो जो मैंने तुम्हें दी थी. तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक हो गई वो मैथ्स की बुक, इसलिए वहाँ पे भी हम दा यूज़ करेंगे. तो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, यूनिक थिंग्स के लिए, और समथिंग जो ऑलरेडी मैंशनड है. सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. ये किसके लिए यूज़ होते हैं, यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स. ठीक है. स्पेसिफिक थिंग्स, अब डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, किसी तरफ इशारा करके बात करना. जैसे हम सपोज बोलते हैं दिस गर्ल इज़ वेरी बैड, तो हम इम्फेसाइज कर रहे हैं, हम इम्फेसाइज नहीं कर रहे, बेसिकली हम इशारा करके बताएं, इंडिकेशन दे के बात कर रहे हैं कि ये लड़की क्या है, बुरी है. अब मैं बोलूँ
दीज गर्ल्स, तो मेरा हाथ क्या जा रहा है, स्ट्रेच होके फार फार जा रहा है, आई मीन इट इज़ गोइंग फार, और मैं बेसिकली कोई चीज़ डिस्टेंस पे है, तब दिस का प्लूरल होता है बेसिकली दीज, ठीक है। तो जैसे ये लड़की, फिर वहाँ पे मैं बोलूँ बहुत सारी हो गई प्लूरल में, तो वो ये लड़कियाँ, वो नहीं, ये लड़कियाँ शोर मचा रही हैं, दीज गर्ल्स आर मेकिंग नॉइज। तो ये क्या है, तो यहाँ दिस और दीज ये सब क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेट, जब आप कोई इंडिकेशन देकर बात करते हैं, इशारा करते हुए बात करते हैं कि दिस गर्ल, आप उसको पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी डैड बॉय, और डैड का ही प्लूरल क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक है, सेम लाइक दैट। एग्जाम्पल, आपने बोला आपके पास सपोज एक पेन है, तो आप वहाँ पे 4 पेन रखे हुए हैं और आपके दोस्त भी आपके पास बैठे हुए हैं, तो आप उनमें से क्या बोलोगे, ये पेन मेरा है, तो यू आर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पेन विच इज़ योर्स, ठीक है। तो आपने क्या बोला, दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, आप हाथ को उधर करके बोल रहे हो कि भाई वो बच्चे क्या हैं, एब्सेंट हैं, ठीक है। तो बेसिकली यू आर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स समथिंग, देन वी यूज दिस, दैट, दीज, दोज, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब वही होता है। अब बताइए पजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। पजेसिव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप पजेस कर रहे हो, यानी जिस पे आपकी एक होता है ना अथॉरिटी, जिस पे आपका ऑनरशिप है, बेसिकली इट शोज ऑनरशिप। तो जैसे मानो पर्सन, अब मैंने बोला इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आई, पर्सन क्या है, आई। जैसे मैं बोलूँ आई, तो मैं बोलूँ आई लव माई कार, तो मैं अपनी कार से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, मतलब आई लव माई कार, आई लाइक माई कार। तो आप, मैं, मेरी, क्योंकि वो मेरी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उस पर अथॉरिटी दिखा रही हूँ, बिकॉज ये ऑनरशिप दिखा रही हूँ, जिसे है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, ये होती है पजेसिव, जब आपका राइट होता है। यू का योर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, या जो भी है। अगर ही इज़ क्लीनिंग हिज कार, ठीक है, ही इज़ वॉशिंग हिज क्लोथ्स, तो उस क्लोथ्स पे किसका राइट है, उसकी अथॉरिटी किसकी, ऑनरशिप किसकी, ही की, इसीलिए वो पजेशन दिखा रहा है। शी, अब शी का क्या है, हर है, इट का इट्स, वी का आर, दे का देयर, ठीक है। तो लाइक डैट ये क्या है, ये किस चीज़ को दिखाता है, पजेशन को, यानी अथॉरिटी को, जिसका मतलब आपके पास उस चीज़ की ऑनरशिप है, वो आपकी है, यानी बिलोंगिंगनेस, ठीक है, उस चीज़ को। जैसे कि दे आर, बेसिकली कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, दे आर क्लीनिंग, दे आर डूइंग देयर वर्क, तो उनका काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन है, वो काम किसका है, उनका है, तो उस पे भी क्या है, उस काम पे भी किसका राइट हो रहा है, उनका काम है, क्योंकि वो आपका नहीं है, तो वो उस चीज़ से रिलेट करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे माई बुक, मेरी बुक मतलब ये बुक मेरी है। देयर हाउस, उनका हाउस, यानी वो हाउस किससे बिलोंग करता है, देयर से। तो बिलोंगिंगनेस जब आ जाती है, यानी ये चीज़ किससे एसोसिएट है, देयर से, यानी ये हाउस किससे एसोसिएट है, उससे। जैसे मैंने बोला राम्स हाउस, तो घर किसका है, राम का घर है। मैंने बोला दीज गर्ल्स टॉयज़, तो ये टॉयज़ किससे एसोसिएटेड है, इन लड़कियों से, क्योंकि वो उनसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बिलोंगिंगनेस की जब बात आती है, एसोसिएशन की जब बात आती है, पोजेशन की, ऑनरशिप की जब बात आती है, तब हमारा कौन सा होता है, ये पजेसिव डिटर्मिनर्स यूज होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया ना, माई बुक, देयर हाउस। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को बता रहे हैं कि हाउ मच, कितना, कितने ज़्यादा नंबर्स में। और किसके साथ ये यूज़ होते हैं, यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे मैनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास। तो आपने मैनी यानी बहुत सारे, आप क्वांटिटी में बता रहे हो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। फ्यू बुक्स, कुछ किताबें, तो नंबर एक क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है वो। तो जब क्वांटिटी को डिनोट करने की बात आती है, तो वहाँ पे क्या आता है, आपका क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स आते हैं। और क्वांटिफायर्स में आपको पता ही है कौन कौन से यूज़ होते हैं, मैनी, फ्यू, फिर जैसे होता है ना, अ फ्यू गर्ल्स वर वंडरिंग इन द कॉरिडोर, तो कुछ लड़कियां घूम रही थी कॉरिडोर्स में। तो फ्यू क्या है, ये काउंटेबल है ना, काउंटेबल नंबर को डिनोट कर रहा है, यानी क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। सेवरल एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन यू, है ना, आई हैव गिवन यू रिगार्डिंग nouns, pronouns, suppose any number of things could be there, any number of examples could be there। तो several यानी कुछ examples, तो यानी quantity, कितने, a number of people are there, है ना। तो ये चीज़ किसको दिखाती है, क्वांटिटी को। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पजेशन वाला डिटर्मिनर पढ़ा, हमने आर्टिकल वाला पढ़ा, आर्टिकल में इंडेफिनिट और डेफिनिट वाला पढ़ा बेसिकली। और हमने क्या पढ़ा, और डिटर्मिनर होता क्या है, जो
नाउन और एडजेक्टिव से पहले आता है, ठीक है, जो डिटरमाइन कर रहा है उस चीज़ को बोलते हैं डिटरमिनर। और हमने डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर पढ़ा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव वाला, इंडिकेशन वाला, ठीक है। अब हम यहाँ थे क्वांटिफायर्स पे थे, तो क्वांटिफायर्स में हमने क्या है, नंबर 1 कौन सा होता है, जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, क्योंकि क्वांटिटी को जज किया जा सकता है, उसमें नंबर्स काउंट किए जा सकते हैं, अ नंबर ऑफ, है ना। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स हैं आप काउंट कर सकते हो, फ्यू बुक्स। अब अनकाउंटेबल के साथ कौन सा यूज़ होता है, जैसे यूज्ड विद अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल ये होती है ना, मच, कितना ज़्यादा, जैसे आई लव यू सो मच, तो आप कितना ज़्यादा, मच में कोई क्वांटिटी नहीं आप मेज़र कर सकते ना, कितना ज़्यादा, इसमें आप क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो नहीं ना, ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि इट इज़ नॉट काउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते हो कितना ज़्यादा। लिटिल, थोड़ा, कितना थोड़ा, है ना, अ लिटिल, बहुत थोड़ा, है ना। तो आप जब क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते तो चीज़ वो क्या हो जाती है, क्योंकि वो डैट इज़ नॉट काउंटेबल, तो वो क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल, ठीक है। मच वाटर, बहुत पानी था, कितना पानी था, 1 लीटर, 2 लीटर, आप नहीं मेज़र कर सकते। अब मैं बोलूँ, अब यहीं पे बोले 10 लीटर्स, है ना, तो आप मेज़र कर सकते हो, यानी तो जो चीज़ मेजरेबल नहीं है, जो काउंटेबल नहीं है, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन से। तो मच हो गया, जैसे मच नॉलेज यू पजेस, कितनी बहुत सारी नॉलेज आप पजेस करते हो, आप कितनी नॉलेज को काउंट कर सकते हो क्या, आप नहीं कर सकते ना। लिटिल, अ लिटिल, तो ये एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, ये वाले डिटर्मिनर्स, मच, अ लिटिल, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के बेसिकली। अब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही बेसिकली यूज़ होते हैं ये डिटर्मिनर्स। एग्जाम्पल, मच वाटर, अब देखो वाटर, मच क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनर। लिटिल होप, अब यूज्ड विद बोथ सम, अब किस किस के साथ, अब जैसे दोनों के साथ भी कभी कभी यूज, जैसे एनी, इनफ, ऑल, नो, मोस्ट, प्लेंटी ऑफ। एग्जाम्पल, सम मिल्क, सम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। अब इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कुछ चीज़ों में, फ्यू वर्सेज अ फ्यू। फ्यू का मतलब है ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर, मतलब फ्यू गर्ल्स पर प्रेजेंट, यानी ना के बराबर लड़कियां वहाँ प्रेजेंट थी। अब मैं बोलूँ, अ फ्यू गर्ल्स पर प्रेजेंट, शायद कुछ लड़कियां थीं, आई मीन पॉजिटिविटी को ये इंडिकेट कर रहा है, सम, ये सम को डिनोट कर रहा है। एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट पास्ड, इसका मतलब लगभग कोई भी बच्चा शायद पास नहीं हुआ। अ फ्यू स्टूडेंट्स पास, यानी कुछ पास हो गए। तो आपको याद रखना, फ्यू किसको डिनोट कर रहा है, नेगेटिव को, यानी ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर। लेकिन आ फ्यू किसको डिनोट कर रहा है, सम, यानी कुछ पॉजिटिविटी है, हाँ कुछ तो पास हो गए, ठीक है। ऐसे लिटिल वर्सेज अ लिटिल का भी मतलब क्या होता है, लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नो, अ लिटिल यानी सम। लेकिन हमने क्या देखा, ये क्या है, ये आपको ये भी याद रखना है, ये किसके साथ थे, ये काउंटेबल डिटर्मिनर्स के साथ थे, ठीक है ना, काउंटेबल थे ना, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं ये वाले डिटर्मिनर्स, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, है ना। ये वाला, ये काउंटेबल, और लिटिल वाला किसके साथ है, अनकाउंटेबल के साथ, कितना थोड़ा, है ना, ये यू डोंट नो। अब जैसे, तो आ लिटिल का क्या है, थोड़ा सा, लिटिल यानी ऑलमोस्ट नो, बस आपको लिटिल देखो, फ्यू, अ फ्यू, ये काउंटेबल ना, काउंटेबल के साथ है। लिटिल और लिटिल कहाँ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, क्योंकि कितना थोड़ा नहीं पता ना। फ्यू को काउंट कर सकते हैं, ये क्वांटिफायर है, लेकिन ये क्वांटिफायर नहीं है, ठीक है, ये काउंट, इसकी क्वांटिटी मेजर नहीं की जा सकती लिटिल वाले की। अब जैसे बोले, लिटिल मनी इज़ लेफ्ट, यानी ना के बराबर पैसा बचा, यानी ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल ना के बराबर। अ लिटिल मनी इज़ लेफ्ट, यानी कुछ तो पैसा है ना, कुछ तो पैसा है, कुछ पैसा बचा है, लेकिन कितना आप उसे मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन आप फ्यू में आप क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो। अब सम वर्सेस एनी क्या होता है, सम यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और एनी कहाँ यूज़ होता है, नेगेटिव में, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में। जैसे, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसा है। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास नहीं है पैसे। तो डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं या कुछ है वैसे, यानी एनी कुछ कोई है। अब जैसे, हैव यू डन एनी होमवर्क, एनी असाइनमेंट, तो क्या तुम कोई, मतलब ऐसा है, ये नेगेटिव, और ये अब देखो, यहाँ नेगेटिव में यूज़ नहीं किया मैंने, ये यूज़ किया है मैंने क्वेश्चन में, हैव यू डन एनी असाइनमेंट, तो क्या तुमने कोई असाइनमेंट किया है, तो कोई, जो कोई को इंडिकेट कर रहा है, कोई, है ना, कि एनी स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट ओवर हियर, इज़ एनी स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, क्या कोई बच्चा प्रेजेंट है क्लास में, यानी, है ना। तो अब नेगेटिव में और क्वेश्चन में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, नेगेटिव में कहाँ है, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास है, तो ये नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया, ये क्वेश्चन का। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स यूज़ किए जाते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स के साथ, जैसे
कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले तो आप ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, यानी प्रत्येक बच्चे को प्राइज मिला, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट, ये इंडिविजुअल, मतलब एक होता है ना कि हर इंडिविजुअल बच्चे को क्या मिला है, प्राइज मिला है। जैसे 10 बच्चे थे, 10 के 10 बच्चों को प्राइज मिला, तो हमने क्या बोला, ईच स्टूडेंट हु वाज प्रेजेंट देयर गॉट अ प्राइज, समझ में आया। तो यानी हर बच्चे को प्राइज मिला। एवरी चाइल्ड नीड्स लव, प्रत्येक बच्चे को प्यार की ज़रूरत है। तो यानी अब हम स्पेसिफिक एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम मतलब इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी बच्चे होते हैं मतलब प्रत्येक उनमें से सबको, मतलब एक 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 एक, एक एवरी इंडिविजुअल नीड्स लव, ठीक है, ऐसे। अब नीदर आंसर इज करेक्ट, नीदर आंसर इज करेक्ट यानी कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, देखिए, यूज्ड फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स, यानी ये इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए यूज होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, क्योंकि हमने देखो ईच में बात करी, ईच बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है, ईच बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल। तो यानी जितनी भी वहाँ बुक्स थी उनमें सारी इंडिविजुअल बुक्स, जो भी जितनी बुक्स थी वो बेसिकली हर किताब किस पर रखी गई, टेबल पर रखी गई। एवरी मेंबर ऑफ द स्टाफ वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो यानी स्टाफ में जितने मेंबर होते हैं इंडिविजुअली सब वहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है। ईदर, ईदर यानी दो में से एक, तो तब वहाँ पे भी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। नीदर में से भी दो में से एक, तो भी वहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो बेसिकली ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों किसके लिए यूज़ होते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए। और ये है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहे हो बेसिकली, कि ईच ऑफ द बुक, है ना, ईच मेंबर, तो यानी ईच उन सब में से डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है ये, ठीक है, ओके। अब ईच करता है, देखो, इंडिविजुअल फोकस। एवरी किस पे करता है, ग्रुप एज अ होल, कि एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ, तो स्टाफ के ग्रुप, स्टाफ क्या है, ग्रुप है, तो एक तरह से उस होल को डिनोट कर रहा है वो, है ना, उसके हर मेंबर प्रेजेंट था। तो अब इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, 6 हमारा पॉइंट आ जाता है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स यूज्ड इन क्वेश्चंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे विच। इंटेरोगेटिव आपको पता है क्वेश्चन से जो क्वेश्चन फॉर्मेट में शुरू होते हैं, विच, वॉट, हुज। एग्जाम्पल्स क्या हैं, विच बुक इज़ योर्स, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, हुज बैग इज दिस। सो बेसिकली इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स यानी जो क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, विच, वॉट, हुज, होम, है ना, ये। नंबर एज डिटर्मिनर्स, अब नंबर देखो, कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4, है ना, कि हाउ मेनी पेन्स वर देयर, तो आपने बोला मैम 4 पेन्स, तो 4 क्या है, काउंटेबल है, कार्डिनल है, नंबर है, नंबर न्यूमेरिकल हो रहा है ये, मतलब नंबर्स में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ऑर्डिनल क्या होता है, यानी कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल नंबर्स किस कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और ऑर्डिनल कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये चीज़, ये डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो नंबर्स कैसे यूज़ होते हैं, डिटर्मिनर्स की तरह। डिटर्मिनर्स कौन कौन से भी होते हैं, नंबर्स भी, नंबर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज डिटर्मिनर, लाइक 1 मेंबर, 2 मेंबर। तो यहाँ पे मेंबर से पहले 2 आ रहा है, तो जैसे इसके लिए। और अब आप कहोगे कि मैम ये तो नाउन से और एडजेक्टिव से पहले हो रहा है, कि अगर वहाँ एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन से पहले तो तब भी आ रहा है ना, 1 मेंबर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर उस टेंस में लेकिन अगर उस So where we were, sorry for disturbance, one call was there and I had to attend. It was an important call. Anyway, which book, where we were, yes, interrogative determiners जो यूज होते हैं क्वेश्चंस में, आपको पता ही है, विच, वॉट, हुज, विच बुक इज़ योर्स, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, हुज बैग इज़ दिस। और नंबर में हम कर रहे थे, कार्डिनल नंबर्स कौन होते हैं, 1 2 3, तो ये भी किसकी तरह यूज़ होते हैं, डिटर्मिनर्स की तरह। जैसे पेन्स, तो 2 पेन्स, यहाँ 2 क्या है, डिटर्मिनर है। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट प्राइज, अब प्राइज क्या है, नाउन है, और फर्स्ट यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर, ठीक है। प्राइज कौन सा, जो डिटरमाइन कर रहा है प्राइस की, उसको फर्स्ट, यानी कौन सा प्राइस, फर्स्ट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर, समटाइम्स मोर देन 1 डिटर्मिनर इज यूज्ड, जैसे करेक्ट ऑर्डर। प्री डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, ऑल, बोथ, हाफ। सेंटर डिटर्मिनर, आर्टिकल्स, पजेसिव्स, ठीक है। पोस्ट डिटर्मिनर्स, नंबर्स, मैनी, फ्यू। अब आप कहोगे मैम कैसे, देखो मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको।
देखो प्री डिटर्मिनर क्या है, ऑल माई फ्रेंड्स, तो ऑल क्या है यहाँ पे, प्री डिटर्मिनर है। बोथ द बॉयज़, बोथ क्या है, प्री डिटर्मिनर है। तो आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि ऑल, बोथ और हाफ किसका एग्जाम्पल है, प्री डिटर्मिनर का। प्री यानी जो पहले आ रहा है, सेंट्रल यानी जो बीच में आ रहा है, पोस्ट यानी जो बाद में आ रहा है, ठीक है। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में, सेंट्रल यानी बीच में। तो ऑल, बोथ है ना, और हाफ है ना, तो ये चीज़ें, तो टू बोथ, तो ये चीज़ बेसिकली हाफ को डिनोट कर रही है। तो ये क्या है, आप याद रखेंगे, ये द क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे ये टू से पहले आ रहा है, नंबर से पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल एरर्स क्या होते हैं, देखिए, ही हैज़ मच फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स को तो काउंट किया जा सकता है ना, ये क्वांटिफायर है ना, ये क्वांटिफायर है, इसकी क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल है ना, ये क्या है, ये काउंटेबल डिटर्मिनर है, नाउन के साथ यूज़ होता है मैनी, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे फ्रेंड्स को काउंट किया जा सकता है, तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, मच तो क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल है। आप मच कितना, जब हम, तो फ्रेंड्स को तो आप काउंट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे मच नहीं, मैनी आएगा। शी हैज़ ए लिटिल फ्रेंड्स, अभी हमने बताया था कि लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस था, फ्यू क्या है, काउंटेबल है, लिटिल अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो आ फ्यू यानी, और अच्छा ये बताइए मैंने क्या बताया था, आ लिटिल और आ लिटिल, फ्यू और आ फ्यू। तो लिटिल क्या है, ना के बराबर, और आ लिटिल क्या है, सम, कुछ तो है। फ्यू क्या है, ना के बराबर, आ फ्यू यानी कुछ, सम, है ना। तो यहाँ पे शी हैज़ ए लिटिल फ्रेंड्स। अब बताइए, लिटिल भी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो, कितना थोड़ा, कितने तो थोड़े दोस्त हैं, तो फ्यू को आप मेज़र कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये भी यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू। आई हैव एन यूनिवर्सिटी डिग्री, अभी हमने बताया था ना, ए एन वाले जब आर्टिकल वाले हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, तो हमने क्या बोला था कि अगर साउंड वावल का नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे ए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भले ही स्पेलिंग यूज़ है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, या का आ रहा है, ठीक है। तो आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री। ईच ऑफ द बॉयज़, अब देखो ईच हमने क्या बोला था, ईच किसको डिटरमाइन करता है, इंडिविजुअल डिटर्मिनर है। तो ईच क्या है, तो ईच जब एक की बात कर रहा है, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फिर ईच के साथ हम आर क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना, आर क्योंकि प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब होगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, यानी उन लड़कों में से एक, मतलब उन, ईच यानी बहुत सारे बच्चों में से हर बच्चा, मतलब क्या है, ईच ऑफ द बॉयज़ यानी इतने सारे लड़के हैं और हर लड़का वहाँ प्रेजेंट है, समझ में आया, ऐसे। अब इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर एग्जामिनेशंस क्या है, डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। जैसे माई दिस बुक, जबकि हमने पढ़ा था कि दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, और माई क्या है, ऐसे यूज़ नहीं होगा, ये पजेसिव वाला है। तो माई क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है, और दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। अब दो डिटर्मिनर एक साथ नहीं आ सकते, या तो दिस बुक यूज़ होगा या माई बुक यूज़ होगा, ठीक है। आफ्टर ईच एवरी सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, अभी देखो हमने पढ़ा था ना, यहाँ देखो क्या पढ़ा था, ईच ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे क्या था, तो लेकिन हमने क्या यूज़ कर लिया, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब की जगह क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पे हमने प्लूरल, इसी वजह से ये गलत हो गया। तो ईच आए या आफ्टर ईच एंड एवरी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही क्या होगी, यूज़ होगी, ठीक है। जैसे, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल अलग है। अब आप बोलोगे कि मैम ईच के बाद तो नाउन तो यहाँ प्लूरल है, लेकिन अगर ईच के बाद ऑफ आ जाए, है ना, ईच के बाद अगर ऑफ आ जाए, एवरी के बाद ऑफ आ जाए, और फिर वो जो नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। लेकिन आफ्टर ईच एवरी, और अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। जैसे ईच स्टूडेंट, देखो ईच ऑफ द, अगर यहाँ ईच के बाद ऑफ आता तो यहाँ क्या आ जाता है, स्टूडेंट्स, फिर लेकिन हेल्प जो ये वर्ब रहता वो इज ही रहता, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स में से भी हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात हो रही है, तो फिर इज होता। लेकिन यहाँ सिंगुलर नाउन है, ईच के बाद सिंगुलर नाउन है, तो फिर सिंगुलर ही वर्ब है। लेकिन इसलिए ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आया है, तो अगर ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो फिर वो सिंगुलर आएगा, लेकिन ईच के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो फिर प्लूरल नाउन आएगा, ठीक। नीदर ऑफ टेक्स सिंगुलर वर्ब, नीदर ऑफ द बॉयज़ इज गिल्टी, ठीक है। अब देखो नीदर ऑफ किसको, कौन सी वर्ब को लगता है, क्योंकि हमने नीदर भी क्या पढ़ा था, सिंगुलर में आता है ना, जब इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअल डिटर्मिनर है ना, नीदर और देखो क्या, ईच एवरी, नीदर, नाइदर, आइदर, है ना, वॉट एवर यू कॉल इट, नीदर ईदर और नाइदर आइदर, ठीक है, बोथ ऑफ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। तो फिर आपको क्या करना है कि नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिटर्मिनर है। अब देखो हमने क्या बोला, नीदर के बाद ऑफ आ गया ना, तो फिर जो ये क्या आएगा, नाउन क्या आएगा हमारा, प्लूरल आ गया,
ठीक है। आ नंबर ऑफ, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना आ नंबर ऑफ, क्या कौन सी वर्ब लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर की बात हो गई ना, तो फिर भाई प्लूरल बन गया, मोर देन वन तो प्लूरल ही बन जाएगा, तो क्या होगा आ। लेकिन द नंबर ऑफ किसको लेगा, सिंगुलर वर्ब को। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी उसमें से एक एक चीज़ को बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। और वहाँ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत मतलब कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो वहाँ बहुत की बात आ रही है, कुछ की बात आ रही है, नंबर्स की बात आ गई। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब ये क्या है कि स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, स्टूडेंट का नंबर, तो ये सिंगल चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए द नंबर ऑफ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। आ नंबर ऑफ किसको लेगा, प्लूरल वर्ब को लेगा। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ठीक है। क्विक रिवीजन टेबल है हमारे पास। डिटरमिनर टाइप एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, एन आर्टिकल वाला पढ़ा था। डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा हमने, दिस डैट दीज दोज, जो इंडिकेशन को इम्प्रूव कर बताता है, दिस गर्ल है ना, दीज गर्ल्स, डैट बॉय, दोज बॉयज़। पजेसिव यानी माई, योर, हिज, हर, ये पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हर हाउस, हर कार है ना, हिज शर्ट, हिज क्लोथ्स है ना। योर बाइक, तो किसकी बाइक है, योर तुम्हारी बाइक है, तो उस पर किसका ऑनरशिप है, तुम्हारी ऑनरशिप है। क्वांटिफायर यानी जो क्वांटिटी को डिनोट करे, सम, मैनी, मच। लेकिन आप याद रखना मैनी क्या है, काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूशन आना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है ना, हमने नाइदर भी पढ़ा था। इंटेरोगेटिव यानी जो क्वेश्चन वाले डिटर्मिनर्स होते हैं, विच, व्हाट, हुज, ये सब क्या है, ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं। नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3, तो ये भी क्या है, डिटर्मिनर आ रहा है, यानी ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या है आपका ऑर्डिनल डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप बताओ यहाँ पे, अब यहाँ बताओ स्टूडेंट है, ईच आएगा या मैनी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, हमने क्या पढ़ा था कि अगर ईच के बाद डायरेक्ट नाउन यूज़ हो रहा है तो वो फिर किस में यूज़ होगा, सिंगुलर नाउन होगा। और जब नाउन सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगा। लेकिन अगर ईच के बाद हमने ऑफ लगा दिया तो फिर नाउन कौन सा यूज़ होगा, प्लूरल वाला। अब यहाँ बताओ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ईच, यहाँ क्या आएगा, ईच। आई डोंट हैव एनी मनी या सम मनी, बताओ क्या होगा यूज़, एनी। हमने क्या पढ़ा था, सम पॉजिटिविटी को दिखाता है, सम पॉजिटिविटी को दिखाता है, लेकिन एनी कहाँ यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ होता है। तो मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। अब शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, क्या आएगा, उसके पास ना के बराबर। अगर फ्यू किसको डिनोट करता है, ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर। आ फ्यू किसको इंडिकेट करता है, सम, कुछ तो है, यानी थोड़ा पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या आएगा, शी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स है ना, कुछ दोस्त हैं उसके। अब देखो यहाँ आ गया ऑफ द वाला आ गया। अब बताओ, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ ऑनेस्ट, बताओ क्या आएगा, आइदर या नाइदर, यहाँ आएगा आइदर, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात हो रही है कि दोनों में से एक क्या है, ऑनेस्ट है ना, दोनों में से एक है। और दोनों में से कोई नहीं तब बात आती, फिर वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता तब नाइदर की बात आती है। लेकिन यहाँ क्या आएगा, दोनों में से एक ईमानदार है, दोनों में से एक, आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, ठीक है। ये नाइदर भी हो सकता है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पे नाइदर की जगह क्या आएगा, आइदर आएगा, ठीक है। अब ही बॉट, अब बताओ यहाँ क्या आएगा, ए या एन। अब आप सोचोगे मैम यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी तो यू से शुरू हुई थी, लेकिन आप ये देखो यूनिवर्सिटी में साउंड कौन सा था, या, लेकिन अम्ब्रेला में साउंड किसका है, आ, तो यहाँ पे ही बॉट एन अम्ब्रेला। Okay, so hope you like the session, and sorry for glitching, and sorry for those disruptions which was happened during the video. तो प्लीज़ आप stay tuned with this channel, and कल हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे ग्रामर का. Hope you like the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.